Dear students, today I am going to revise the figures of speech. मैंने आपको सारे फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिए थे, बता दिया था कि उनको कॉपी में उनकी डेफिनेशन नोट कर लें, दो एग्जाम्पल लिख लें और सारी डेफिनेशंस याद कर लें। क्योंकि परीक्षा में फिगर्स ऑफ स्पीच दो तरीके से आते हैं। एक तो इस तरीके से आता है कि फिगर्स ऑफ स्पीच का नाम दे दिया जाता है और उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, और दूसरा तरीका ये होता है कि एग्जाम्पल दिए होते हैं और जिसमें नाम पूछा जाता है। तो एक्सरसाइज नंबर 1 एक्सीलेंट में जो एक्सरसाइज नंबर 1 है, इसमें 15 सेंटेंस दिए हैं। तो इनको मैं बताता हूँ कि आप कैसे पहचानें कि किस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। पहला सेंटेंस इतना था, ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ ए डाइंग मैन। ट्रुथ सिट्स, सत्य बैठ जाता है, अपॉन द लिप्स, होठों पर, ऑफ ए डाइंग मैन, एक मरते हुए व्यक्ति। एक मरते हुए व्यक्ति के होठों पर सत्य बैठ जाता है। तो सत्य कोई मानव नहीं है जो बैठेगा, तो सत्य को यहाँ पर मानव का रूप दिया गया है। तो यहाँ पर हो गया हमारा पर्सोनिफिकेशन। कौन सा हो गया? पर्सोनिफिकेशन। दूसरा एग्जाम्पल, वो स्वीट कंटेंट देयर इज दाई माइल्ड अबाउट। वो स्वीट कंटेंट है मधुर संतोष, देयर इज दाई माइल्ड अबाउट, तुम्हारा निवास स्थान पर। तो मधुर संतोष को संबोधित किया गया है और उसके बारे में एक सेंटेंस कहा गया कि तुम्हारा निवास स्थान कहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारा हो गया एपोस्ट्रोफी, क्योंकि स्वीट कंटेंट को संबोधित किया गया है और उसके बारे में एक सेंटेंस। तीसरा एग्जाम्पल, शी एक्सेप्टेड द काइंड क्रूअल्टी ऑफ ए डॉक्टर्स नाइफ। शी एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार की, द काइंड क्रूअल्टी, दया से बनी हुई निर्दयता, ऑफ ए डॉक्टर्स नाइफ, एक डॉक्टर की चाकू से। दया से बनी हुई निर्दयता, काइंड क्रूअल्टी, यहां पर हमारा हो गया ऑक्सीमोरन। कौन सा हो गया? चौथा, स्वीट थेम्स रन स्विफ्टली टिल आई एंड माई शो। स्वीट थेम्स, यह मधुर थेम्स नाम की नदी, रन स्विफ्टली, मधुरता से बहती रहो, टिल आई एंड माई शो, जब तक मैं अपना गाना समाप्त नहीं करूँ। तो यहाँ पर हो गया एपोस्ट्रोफी, क्योंकि स्वीट थेम्स को संबोधित किया गया है और उसके बारे में सेंटेंस। पांचवा सेंटेंस, ही इज ए मैन ऑफ आयरन विल, वो एक लौह पुरुष है। तो उसे लौह पुरुष का रूप दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाता है रूपक, मेटाफर। छठ, द न्यूज वाज ए डैगर टू द हार्ट। द न्यूज, समाचार, वाज ए डैगर, एक भाला था, टू द हार्ट, उसके हृदय। समाचार उसके हृदय के लिए भाला था, तो समाचार को भाले का रूप दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाता है मेटाफर। कौन सा हो जाता है बच्चों? मेटाफर। समझ पा रहे होंगे? अगला सेंटेंस, हिज लैंग्वेज इज स्वीट लाइक हनी। हिज लैंग्वेज इज स्वीट, उसकी भाषा बहुत ही मधुर है, लाइक हनी, शहद की तरह। तो भाषा की तुलना शहद से की गई है और मधुरता है उसे बताया है। भाषा शहद की तरह मधुर है और लाइक का प्रयोग है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऐसे वाक्य जिनमें शो, लाइक और एच का प्रयोग होता है, एक को दूसरे की तरह बताया जाता है, तो वहां पर की तरह के लिए सिमली होता है। 8वां सेंटेंस, ही होल्ड्स द रेंज ऑफ ऑफिस। ही होल्ड्स, तब पकड़े रहता है, द रेंज, लगाम, ऑफ ऑफिस, वो ऑफिस की लगाम पकड़े रहता है। इसका मतलब वो ऑफिस पर अपनी कमांड रखता है, ऑफिस की लगाम रूप दिया गया। तो यहाँ पर भी कौन सा हो जाता है? मेटाफर हो जाता है। कौन सा हो जाता है? मेटाफर। 9th सेंटेंस, आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर।
मैं अर्थ एंड वाटर की पुत्री हूँ। तो अर्थ एंड वाटर, पृथ्वी और पानी, पृथ्वी और पानी तत्व तो हैं, लेकिन उसकी पुत्री, तो इसका मतलब मानव का रूप दिया गया है। तो यहाँ पर भी हो गया मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट 10वां सेंटेंस, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। वैरायटी, विविधता, इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, जीवन की विशेषता है। तो विविधता को जीवन की विशेषता बताया गया है, विविधता को जीवन की विशेषता का रूप दिया गया है। तो यहाँ पर भी कौन सा हो जाता है? मेटाफर। कौन सा हो जाता है? मेटाफर। 11, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट। लाइफ इज ए टेल, जीवन एक कहानी है, टोल्ड कही गई है, बाय एन इडियट, एक दुष्ट व्यक्ति, एक दुष्ट व्यक्ति के द्वारा कही गई जीवन एक कहानी है। तो जीवन को यहाँ पर कहानी का रूप दिया गया है, तो यहाँ पर रूपक हो जाता है। रूपक को कहते हैं मेटाफर। क्या कहते हैं? मेटाफर। 12वां सेंटेंस, रोल ऑन दाउ डीप एंड डार्क ब्लू ओशन। रोल ऑन, बहते रहो, दाउ तुम, डीप गहरे, एंड डार्क घने, ब्लू नीले रंग के ओशीन, समुद्र, रोल बहते। यानी समुद्र को संबोधित किया गया है और उसके बारे में कहा गया है कि तुम बहते रहो, बहते रहो। तो यहाँ पर भी हमारा हो जाता है एपोस्ट्रोफी, जहाँ पर संबोधित होता है, संबोधन होता है, वहाँ पर एपोस्ट्रोफी। 13 सेंटेंस, आई जस्ट हर्ड द म्यू ऑफ ए कैट। आई जस्ट हर्ड, मैंने अभी भी सुना है, द म्यू ऑफ ए कैट, एक कैट की म्यू की आवाज़ मैंने सुनी है। तो बिल्ली की म्यू करने की आवाज़, जहाँ पर आवाज़ का आवाज़ होता है, वहाँ पर होता है ओनोमेटोपोइया, ध्वनि सूचक। कौन सा होता है? ओनोमेटोपोइया, ध्वनि सूचक। 14, ही कुड टेक माउंटेन्स ऑफ मीट एंड ओशियंस ऑफ मीट। ही कुड टेक, वह ले सकता था, वह ले गया, माउंटेन्स ऑफ मीट, पर्वत इतनी मीट खा गया, एंड ओशियंस ऑफ मीट, और समुद्र इतनी चाय पी गया। वह पर्वत इतनी मीट खा गया और समुद्र इतनी चाय पी गया। बात को बड़ा चढ़ा कर कहा गया, पर्वत इतनी मीट और समुद्र इतनी चाय। तो यहाँ पर भी हमारा हो जाता है, बात को बड़ा चढ़ा करके कहा गया है हाइपरबोल। कौन सा हो गया? स्वीट बिटर टीयर्स फ्रॉम हर आइज। स्वीट बिटर टीयर्स, मधुर कड़वे आंसू, फ्लोट बहे फ्रॉम हर आइज, उसकी आंखों से, उसकी आंखों से मधुर और कड़वे आंसू बहे। तो स्वीट बिटर दोनों विरोधी गुण हैं, तो जहाँ पर विरोधी गुण होते हैं तो वहाँ पर हमारा होता है ऑक्सीमोरन। तो बच्चों, इस तरीके से पहली एक्सरसाइज थी जिसमें 15 सेंटेंस थी। मैंने 15 सेंटेंस को एक्सप्लेन करके आपको बता दिया कि किस सेंटेंस में कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। और भी जो एक्सरसाइज है उनके सेंटेंस को पढ़ करके उनके सामने फिगर ऑफ स्पीच का नाम लिखिए, और किसी में नहीं समझ में आता है तो फ़ोन करके आप मुझे पूछ सकते हैं। एक बार इस एक्सरसाइज के सेंटेंस देखें।